अमेरिका ने दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। ट्रम्प सरकार ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इस टैरिफ वॉर को लेकर दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी है। भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं है। अमेरिका का कदम किन सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है और किन के लिए नेगेटिव, आइए डालते हैं एक नजर। सबसे पहले जानते हैं कि इस टैरिफ वॉर का भारत पर क्या है असर। टैरिफ वॉर का असर भारतीय कंपनियों के कारोबार के लिए बेहतर साबित हो सकता है। भारतीय कंपनियों को कारोबार फैलाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल कंपनियों के लिए ये टैरिफ वॉर पॉजिटिव हो सकता है। यूएस कंपनियां चीन+1 का मौका तलाशेंगी। वहीं कनाडा तेल गैप पर टैरिफ लगने से भारतीय तेल की मांग बढ़ सकती है, जबकि चीन+1 के चलते भारत में एफडीआई निवेश बढ़ सकता है। हालांकि ग्लोबल ट्रेड सप्लाई चेन में दिक्कत से महंगाई बढ़ने का खतरा होगा। टैरिफ और भारतीय केमिकल कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। चीन पर टैरिफ लगने से भारतीय केमिकल की मांग बढ़ेगी। केमिकल सेक्टर में पीआईआईएनडी को फायदा होगा। कंपनी ने पहले चीन से प्राइसिंग दबाव झेला, लेकिन अब वो कम होगा। कंपनी पायरोसल्फोन बनाती है और कमाई में 30 से 35% का योगदान रहा है। पायरोसल्फोन की मांग में आगे जोरदार सुधार संभव है। टैरिफ से यूपीएल को भी फायदा होगा। दरअसल कंपनी ग्लूफोसिनेट बनाती है और इसकी यूएस में बड़ी मांग है। चीन की प्रतिस्पर्धा से कीमतें टूटी हैं, अब राहत मिलेगी। वहीं जुबिलेंट इंग्राविया भी चीन को छोड़कर दुनिया की अकेली पायरिडाइन बनाने वाली कंपनी है। एग्रोकेमिकल, फार्मा, सेमीकंडक्टर सेक्टर से आगे मांग बढ़ सकती है। फार्मा कंपनियों के लिए ये टैरिफ वॉर रह सकता है नेगेटिव। यूएस ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया है, जिससे फार्मा कंपनियों को नुकसान होगा। दरअसल कई भारतीय फार्मा कंपनियों के प्लांट कनाडा में है। टैरिफ से पिरामल फार्मा को नुकसान हो सकता है। मई 2022 में कनाडा के ओंटारियो में एपीआई प्लांट शुरू किया था। वहीं सन फार्मा की सब्सिडियरी टैरो की कनाडा में मौजूदगी है। टैरो की कई बड़ी दवाएं अमेरिका में बिकती हैं। जुबिलेंट फार्मोवा को नुकसान हो सकता है। कंपनी का मॉन्ट्रियल कनाडा में सीडीएमओ स्टाइल ऑप्थेल्मिक प्लांट है। वहीं ल्यूपिन की भी कनाडा में जोरदार मौजूदगी है। ऑटो एंसिलरी कंपनियों को भी इस वॉर से नुकसान हो सकता है। भारतीय कंपनियां मैक्सिको में प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करती हैं। कुल एक्सपोर्ट का 3% मैक्सिको को होता है। $65.6 करोड़ का एक्सपोर्ट मैक्सिको को होता है। मैक्सिको में सोना बीएलवी की फैक्ट्री है। कंपनी की कुल आय का 2% मैक्सिको से आता है। वहीं मैक्सिको यूएस में संवर्धन मदरसन के कई प्लांट मौजूद है। कंपनी की कुल आय का 4% यहीं से आता है। मेटल सेक्टर को भी इस वॉर से लग सकता है झटका। यूएस अपना माल भारत जैसे देशों की तरफ मोड़ेगा। ओवर सप्लाई से भारतीय कंपनियों पर प्राइसिंग का दबाव आ जाएगा। भारतीय मेटल कंपनियां बड़े पैमाने पर कच्चा माल और इक्विपमेंट इंपोर्ट करती हैं। मजबूत रुपए से इंपोर्ट महंगा होगा और मार्जिन पर दबाव आने की संभावनाएं हैं।